नमस्कार फ्रेंड्स, जय माता दी। आज नवरात्रि के टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक बात कहूँगा, मैं ऐसे इस टॉपिक पे कि टीचर को किस तरीके से मार्केट में इस समय सक्सेस हो सकते हैं या फिर कोचिंग मार्केट के बारे में बात करते समय मैं भटक गया था अपने टॉपिक पे और कुछ और ही बात करने लगा था, लेकिन उसको आपने पसंद बहुत किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू उसके लिए। रेस्पेक्टेड टीचर्स, एक चीज़ आप देख रहे हो, फुअरपन मार्केट के अंदर। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कुछ फीमेल टीचर जो हैं वह अपने टी शर्ट को उतार कर लेकर आ जाएंगी और अपने मेमोरी ग्लैंड्स को दिखाने लगेंगी सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए। लिटरली आई एम नॉट जोकिंग, और ना ही मैं अपने इस स्टेटमेंट पे सॉरी कहने वाला हूँ। बहुत सारे मेल टीचर ऐसे हैं जो गर्लफ्रेंड्स की बातें कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यह टेम्पोररी सक्सेस है या फुल टाइम सक्सेस हो जाएंगे? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 1970s की अगर मैं बात करूं, उस टाइम पर फिल्मों में, उस टाइम तक फिल्मों में इस टाइप की सेक्सुअल चीज़ें नहीं थी। सेक्सुअल कंटेंट रेयरिश थी, बहुत ज़्यादा कम थी। तो राज कपूर साहब ने अपनी पूरी एक ज़िंदगी पे बेस्ड एक मूवी बनाई और उन्होंने कहा था कि यह एक तरीके का मेरा नॉवेल है, मेरे पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरा नाम जोकर। वह सुपर फ्लॉप हुई थी मार्केट में, सुपर फ्लॉप। देन आफ्टर उन्होंने इस फिल्म में कई सारे कर्जे ले लिए थे और कर्जे रिकवर करने के लिए मेरा नाम बॉबी फिल्म बनाया, और उसमें जो एक्ट्रेस हैं उनको एवरेज हाफ न्यूड कर दिया। 1970s की मैं बात कर रहा हूँ, आज तो फिर भी 25 चल रहा है। मैं 1970s की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने फिर उस टाइम पे उसके जस्ट बाद एवरेज न्यूड कर दिया और फिर वो सुपर डुपर हिट हुई थी। कुछ समझ पा रहे हैं आप? उसके बाद एक मूवी आई कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। उसमें देखा था जो गंगा टाइप की जो एक्टर है, मैंने तो अभी देखा रिसेंटली, इस मूवी को देखा भी इस चीज़ को देखने के लिए, वह अपने कुछ अंदरूनी पार्ट भी दिखा देती है, बहुत सारे पार्ट्स दिखा देती है। एंड देन आफ्टर आल्सो दिस मूवी वाज ग्रेटफुल सक्सेस, वेरी ग्रेट सक्सेस। इसका मतलब यह है कि मार्केट में कभी भी अगर एक बार किसी भी इंडस्ट्री में सेक्सुअल कंटेंट स्टार्ट हो गया तो उसके बाद जो भी सक्सेस मिलना है वह उसी सेक्सुअल कंटेंट बेस्ड पे ही मिलना है। आज देख लीजिए बॉलीवुड इंडस्ट्री, इसी में बहुत अच्छे सुपरहिट फिल्म, कभी कभी तानाजी जैसे फिल्म, महाराज तानाजी जैसे फिल्म, परमेश्वर उनको आशीर्वाद दे, उनकी इतनी बड़ी मीन्स मैं तो सपोज भी नहीं कर सकता, 40 दिन का दर्द, 40 सेकंड का दर्द नहीं सहा जा सकता, देश के लिए कुर्बानी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कुछ ऐसे फिल्म सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम फिल्म जो वही न्यूडिटी वाले होते हैं, जो न्यूड वाले होते हैं, वही सक्सेस होते हैं। यस ऑफ कोर्स, यही चीज़ हमारे कोचिंग इंडस्ट्री में आ चुकी है एंड अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ कंटिन्यू रहेगी। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो को पढ़ा करके, थोड़ा सा लैंग्वेज काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा, बट आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा करके कुछ नहीं उखाड़ सकते, 0% कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। तो इफ़ यू हैव टू सक्सेस, आपको खुल के सेक्स का प्रचार करना ही पड़ेगा इन दिस मार्केट, दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, या फिर कुछ भौकाली टाइप का करना पड़ेगा। मैं अपने टॉपिक पे रिटर्न होता हूँ कि अभी का मार्केट कैसा चल रहा है और मार्केट आने वाले टाइम पे कैसा होगा। मैंने जब जनवरी में एक पोस्ट डाला था कि इस साल का मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, तो मुझे भर भर के गालियाँ मिली थी। मैंने जब डाला था पोस्ट कि इस साल का बायो का मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, देन आफ्टर आल्सो आई जस्ट गेट द एब्यूजिंग वर्ड, भर भर के एब्यूजिंग वर्ड आई जस्ट गेट। बट अभी आप देखिए ना, मैथ की वैकेंसी इवन मेरे पास 70 है, बायो की वैकेंसी मिला जुला के 7-8 है। तो मार्केट का जो रुझान है इस समय वह कम सैलरी पे जा रहा है। लोकल कोचिंग को सक्सेस होना है, होगा एंड हो कर ही रहेगा। यह 3 साल के बाद का मेरा प्रेडिक्शन है। आज 2025 है, 2028 आने वाला है। लेकिन कौन सी कोचिंग सक्सेस होगी उसके बारे में मैं यहाँ पे अपने पहले पार्ट में डिस्कस करूंगा। वह भी बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, मैं सिर्फ एंड सिर्फ 10 मिनट का वीडियो या 10-15 पॉइंट ही इसमें डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज माता रानी का
पहला दिन था। यह हमारे यहाँ नववर्ष भी कई जगह माना जाता है, तो इसलिए मैंने जस्ट एक वीडियो की शुरुआत की। अब हर तीसरे चौथे दिन आपको कुछ ना कुछ कोचिंग से रिलेटेड, और मेरा एक चैनल और है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। यह चैनल तो मैंने बस इसको फेमस होने के लिए नहीं बनाया था, ना ही इसको मोनेटाइज करने के लिए बनाया था। यह चैनल सिर्फ मैंने टीचरों को सपोर्ट करने के लिए बनाया था। एक चैनल और बना रहा हूँ जिसमें मैं पूरी बकवास करूँगा। तो भाई, कौन सी कोचिंग विल बी सक्सेस? लोकल कोचिंग। लोकल कोचिंग वही सक्सेस होने वाली है जिसका पहला पार्ट है कम से कम फीस होगा। आप कोचिंग का शटर उठाते ही 1 लाख रुपए की फीस बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। आप शटर उठाते ही बच्चों से 1 लाख की फीस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके यहाँ बैठा जो ब्रांड कोचिंग है वह भी 1 लाख रुपए नहीं ले रहा है। वो भी 1 लाख रुपए नहीं ले रहा है। दिखा तो देता है कि हमारी फीस 3 लाख रुपए है, और उसके बाद फिर जब 50% का 60% का स्कॉलरशिप देने पर आ गया है, तो भाई कौन सा चलेगा? वह कोचिंग चल जाएगा जो कि क्लास 6 से बच्चों को पिकअप कर लेगा। कक्षा 6 से, जो क्लास 6 से बच्चों को पिकअप कर लेगा एंड 6, 7, 8 में उनके ऊपर इतनी मेहनत कर देगा कि 9, 10 तक जाते आते वह NTSC की या एटलीस्ट बोर्ड की काफ़ी अच्छी रिजल्ट दे दे। वही कोचिंग आगे चल के छोटे बिजनेस के रूप में कंटिन्यू हो जाएगा। दैट वाज हिडन अंटिल टुडे। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, मेरा 2027 में एक स्टार्टअप, एक्चुअली मैं थोड़ा सा अडानी टाइप सोच का हूँ। अडानी जी ने क्या किया था कि पहले 10 साल 12 साल एक ही बिजनेस किया, उसको ग्रोथ किया, और फिर नेक्स्ट 8 ईयर में 100-200 बिजनेस खड़ा कर दिए। तो मैं पहला 3 साल कंसल्टेंसी किया, यह 1 साल और कंसल्टेंसी करने वाला हूँ। इसके 2 साल, इसके जस्ट अगले साल से मेरे स्टार्टअप्स अलग अलग सेक्टर में आने वाले हैं। मेरे कोचिंग का जो स्टार्टअप है तो वह 2027 में आएगा, जिसमें मैं जो स्मॉल सेक्टर्स कोचिंग है हर 100 किलोमीटर पे, वह डेवलपमेंट करने वाला हूँ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। मेरा खुद का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ना ही किसी का इन्वेस्टमेंट मैं करने दूंगा, बट हो जाएगा। बट मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि ऐसी कोचिंग जो कि क्लास 6 से बच्चों को पिकअप करेगी। एंड बिल्कुल संकोच मत कीजिए कि मैं IIT की डिग्री लेकर आया हूँ, मैं NIT की डिग्री लेकर आया हूँ, और मैं क्लास 6, 7, 8 वालों को पढ़ाऊँगा। पढ़ाना पड़ेगा, वरना बंधुआ मजदूर बन के रह जाओगे इस नेशनल ब्रांड के। पढ़ाना पड़ेगा। 6, 7, 8, 9, 10th वाले बच्चों को जो पिकअप करेगा, क्योंकि 6 से 8 में ना आप बच्चों के साथ बना लोगे इमोशनल कनेक्शन। यह बच्चे शुरुआत में भगेंगे आपके एरिया के ब्रांड कोचिंग में। जब वो शुरुआत में भगेंगे, ब्रांड कोचिंग में इतनी हैवी फीस होने वाली है, इतनी हैवी फीस होती है, अगर उसका हाफ पेमेंट भी अगर आप देते हो, आप इसको इस तरीके से समझिए कि हमारे इंडिया में जो एजुकेशन है वह बच्चों के कैरियर ओरिएंटेड कम और गार्जियन के रेस्पेक्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है। दैट इज़ अ मार्केट स्टडी। वो कैरियर, जैसे मेरा बच्चा जयपुरिया DAV या DPS में क्यों पढ़ना चाहिए? इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि पड़ोस का बच्चा पढ़ता है। जबकि मी एज अ टीचर, मी एज अ कंसल्टेंट, पता है कि ब्रांड स्कूल में भी वही टीचर 8-9 हज़ार वाले जा रहे हैं, और जो मेरे एरिया का कोई छोटा स्कूल है उसमें भी जो टीचर जा रहे हैं वह भी 8-9, 10 हज़ार, 12 हज़ार वाले जा रहे हैं। 2-4-5 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है। उनके एक्सपीरियंस में, उनके एजुकेशन में भी इतना ही डिफरेंस आ रहा है। मैं आज के डेट में लॉजिस्टिक का भी वर्कआउट शुरू किया हूँ। आपको सर मैं बताता हूँ, आप सभी को मैं बताता हूँ, या आप अपने बच्चे के लिए सुन लीजिएगा। लॉजिस्टिक में मेरे पास जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जब मैं उनका रिज्यूम उठाता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी अब नहीं उठा पा रहा हूँ, इवन मैं टीचर और डॉक्टर्स के रिज्यूम नहीं उठा पाता, मैं जब लॉजिस्टिक के कभी कभी अपना डेटा एनालिसिस करके रिज्यूम उठा रहा हूँ, 70% CBSE बोर्ड के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। 70% CBSE बोर्ड के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं सर। आप समझ रहे हैं इसका मतलब समझ रहे हैं? जो बच्चा एक CBSE बोर्ड में जिसका 20,000, 30,000, 40,000 साल का फीस होता है, वह 12 साल तक, अगर मैं एक एवरेज मान भी लूं कि 20,000 ही फीस सही, तो एवरेज 25 से 30 लाख रुपए खर्च करने के बाद फिर 5 साल की ग्रेजुएशन, जिसमें अगेन 12-15 लाख रुपए खर्च करने के बाद
40 लाख रुपए खर्च करने के बाद वह 30,000 के नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। लॉजिस्टिक में इससे ज़्यादा सैलरीज इनिशियल नहीं होती, 10-20 हज़ार रुपये की स्टार्टिंग होती है। मैं अगर अपने कंसल्टेंसी में बात करूं, मैं 8,000 रुपये सैलरी देता हूं। इस 8,000 में मेरे पास 4 CBSE बोर्ड की लड़कियां काम कर रही हैं। सो मार्केट ओरिएंटेड, अगेन आई एम रिटर्निंग एट माई पॉइंट। मैं इसके कई सारे पार्ट्स बनाऊंगा, उसमें ये हेडिंग में डाल दूंगा, पार्ट वाइज पार्ट, 10 पार्ट आएंगे इसके टोटल। मार्केट एनालिसिस यही कहता है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स एटीट्यूड या रेस्पेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन है। अगर फलाने का बच्चा किसी वल्ला में या किसी पाताल में गया है पढ़ने और मेरी औकात नहीं है ऐसे जगह पढ़ाने की, तो मैं उसके सिमिलर किसी कोचिंग में ज़रूर भेजूंगा। तो सबसे पहला अपना मार्केट जो हो गया ना, वो ये बच्चे हुए। अब चलिए, शुरुआत में मैंने अपने बच्चे को दे दिया ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस का बूम बहुत अच्छा नहीं आ पाएगा, हाइब्रिड मॉडल रहेगा, बहुत अच्छा नहीं आ पाएगा। उसका रीज़न क्या है? अगर बच्चा शुरुआत से ही अगर ऑनलाइन ले लेता है, 1-2 साल लेने के बाद उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली ख़राब होना है। कोई कितना भी मार्केटिंग कर ले, ऑनलाइन में अनटिल अनलेस बच्चा खुद से सीरियस नहीं है, उसका रिजल्ट ख़राब होना है। और जैसे ही उसका इनिशियल रिजल्ट ख़राब होगा ना, बच्चा पेरेंट्स को तुरंत ऑफलाइन में डाल देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे मार्केट के लिए जो सबसे प्लस पार्ट होगा एज अ कोचिंग, वह होगा यही 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे। और जब बच्चा 3 साल आपसे पढ़ लेता है ना, तो वह इमोशनली हो जाता है कनेक्टेड, बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा। एंड वंस आपने उसको इमोशनली कनेक्ट कर लिया, फिर आप उसको आगे लेके जाइए 12 तक में। अरे भाई एक चीज़ बताओ यार, क्लास 6, 7, 8 में कौन आएगा मेरे पास, वो तो ट्यूशन कर रहा होता है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एलन है, आकाश है, फिजिक्स वाला है, मोशन है, चैतन्य है, नारायणा है, ये जो 7 बड़े ब्रांड अपने आप को कर रहे हैं ना, ये खुद ही इतना R&D कर रहे हैं कि 6, 7, 8 के बच्चे इनके पास जाएं। और ये 7 के 7 ब्रांड एवरेज हर एक सिटी में अवेलेबल हो रहे हैं। जिन जिन सिटी में ये अवेलेबल हो रहे हैं, वह सारी सिटीज आने वाले सालों में आपका मार्केट है। नहीं सर, क्या हो रहा है कि ऐसे सिटीज में जहां एलन जाता है वह सबको खत्म कर देता है। बिल्कुल, किसको खत्म करता है? यह तो क्वेश्चन पूछा करो। प्रॉब्लम यह है ना कि हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में टीचर ही अपने आप को मार्केटिंग पर्सन समझ लेता है। नहीं भाई, मार्केटिंग बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है एंड टीचिंग बिल्कुल अलग पार्ट है। आप शटर उठाओगे, आपसे बच्चे नहीं आएंगे। बच्चे लाने के लिए मार्केटिंग पर्सन की ही रिक्वायर्ड है। आप टीचर हो, रजनीकांत नहीं हो, भले ये समझो। और अगर रजनीकांत बनोगे, पैसा खर्च करने के बाद फिर से औकात पे आ जाओगे। रजनीकांत नहीं हो, टीचर हो। आपको बेटर स्किल यही सीखनी है कि मार्केटिंग वाले को कैसे मैनेज करो। मार्केटिंग तो मार्केटिंग वाला ही मैनेज कर पाएगा, आप नहीं कर पाओगे। आप 2-4, 10 बच्चे के तारीफ से अपने आप को रजनीकांत मत समझो। कौन सा कोचिंग अनसक्सेस है? एलन आकाश के आने से। जिसने इनके इतना फीस रखा हुआ है भाई, वही अनसक्सेस है। सारे लोग अनसक्सेस नहीं है। जो उस एरिया में आप सर्वे करके देख लो। मैं बनारस की बात करूं, बनारस में एलन भी है, बनारस में आकाश भी है, लेकिन स्काई ट्यूटोरियल बनारस में आज भी चलता है। एल्बन कोचिंग बनारस में आज भी चलता है। कैटजी कोचिंग बनारस में आज भी चलता है। और इन तीनों कोचिंग के पास पहले से ज़्यादा बच्चे हैं। एलन भी है सर, आकाश भी है, ठीक है। आकाश अच्छा खासा बच्चा लेकर बैठा हुआ है। आकाश वाराणसी का रिजल्ट अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट माना जाता है, शायद कोलकाता की बात। लेकिन फिर भी यहाँ पे एल्बन चल रहा है, कैटजी चल रहा है, स्काई चल रहा है, क्योंकि इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही इस तरीके से बनाई है कि हमारा मार्केट अलग है। बच्चे 3 टायर के होते हैं सर, टायर 1, टायर 2, टायर 3। मैं अपना मार्केट टायर 3 बनाने वाला हूँ। मुझे पता है कि मैं टायर 1 और टायर 2 में नहीं लड़ पाऊंगा। टायर 1 के बच्चे सीधे एलन आकाश में जाएंगे, उनको किसी का बाप नहीं रोक सकता। एक आध 2 बच्चे उसमें से रुक जाए तो रुक जाए, बिकॉज दे आर गोइंग फॉर द रेस्पेक्ट, दे आर गोइंग फॉर द एटीट्यूड। उनके पास पैसे हैं, वो पैसे खर्च करने जा रहे हैं, वो पढ़ने उड़ने नहीं जा रहे, वो शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं। टायर 1 के बच्चे, उनमें से कोई रिजल्ट देने वाला होता है तो वो रिजल्ट दे देता है। और टायर 3 के बच्चे जाना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। यही टायर 3 के बच्चे आपके मार्केट हैं। सर कोचिंग कैसे मैनेज होगा टायर 3 के बच्चे लेने से? सर जी ये बड़ा कनेक्टेड टॉपिक है। ये मार्केटिंग वाला मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सबके समझ में नहीं आएगी, टीचर के तो और ना समझ में आने ही।
टायर 3 के बच्चे से आप अपना कोचिंग कैसे चलाओगे? बिल्कुल मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो जो अपना रेंट रखिए ना आप, वो ऐसा रखिए कि साल में आपका रेंट 4 लाख से ज़्यादा ना जाए। 4 लाख रुपए खर्चे होंगे इधर। टीचर 6 लाख से ज़्यादा मत रखिए, और 30,000 वाला भी मत रख लीजिए, वरना ख़त्म हो जाएंगे वहीं पे। 6 लाख एक एवरेज, 6 चौके 24 लाख, 28 लाख गए। 10 लाख रुपए एक एवरेज मार्केटिंग में, 38 लाख रुपए गए। अब जब आप 300 बच्चे 30-30 हज़ार वाले जुटा लोगे 30,000 40,000 वाले, तब जाके आप कहीं 90 लाख रुपए कमाओगे, और तब जाके आपको बजट होना शुरू होगा। और यह एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है सर, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आप 300 बच्चे ना जुटा पाए तो एटलीस्ट आप 150 से 200 बच्चे जुटाइए। 60 लाख रुपए में 30 लाख रुपए आपके खर्चे हो गए ना, या 40 लाख, फिर भी तो आपके पास 20 लाख बचे हैं। अगेन 200 बच्चे के बाद आपको अपना एक SIP प्रोग्राम रखना पड़ेगा, तभी जाके आप टायर 3 के बच्चों को सेलेक्ट करा पाओगे। सर नमस्कार, मैं एक ही पॉइंट अभी बताया हूँ, आगे की पॉइंट आपको कंटिन्यूसली आपके पास आती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता जी।